हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्रीवास्तव। आज है 18 जुलाई 2026 और 18 जुलाई 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का, प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की आधिकारिक वैश्विक थीम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे हाथों में है भविष्य, एकजुटता और शिक्षा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक 2026 में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत के दूरदराज क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट तारा का विस्तार किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गूगल। गूगल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। संघाई सहयोग संगठन एससीओ ने रक्षा और सैन्य चिकित्सा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में संयुक्त सैन्य चिकित्सा संगोष्ठी का आयोजन किस देश में किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला पूर्णतः सोलर ग्रिड संचालित ग्रीन स्टेशन घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवाड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात। कवाड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे कार्यभार सौंपा गया है जो चर्चा में रहे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के अनैतिक उपयोग पर रोक लगाने पर डीप फेक को अपराध घोषित करने वाला एक एशिया का पहला व्यापक AI सुरक्षा कानून 2026 पारित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक व्यापार भागीदार देश कौन सा बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने आगामी शुक्र मिशन शुक्रयान-1 के लिए पेलोड और वैज्ञानिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस देश विदेशी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के महानिदेशक अन्वेषक के रूप में जुलाई 2026 में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अजय भटनागर। अजय भटनागर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम चलते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित अमराबाद टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों को का विस्तार करने को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सपोर्ट 2026 में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए
भारत के किस डिजिटल पेमेंट मॉडल की सराहना की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूपीआई। यूपीआई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना की युद्धक क्षमता को डिजिटल बनाने और रियल टाइम खुफिया जानकारी के आदान प्रदान के लिए किस नए कमांड कंट्रोल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट संजय 2.0 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63, 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 15 क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रमुख डिजिटल पोर्टल का नया उन्नत संस्करण लॉन्च किया है जो स्कूली छात्रों को मुफ्त एआई कोडिंग पाठ्यक्रम प्रदान करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किस रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक प्रमुख वैश्विक पुरातात्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य ने शहरी जल संकट को हल करने के लिए इजराइल की जल प्रबंधन तकनीकी के सहयोग से स्मार्ट वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका के किस देश को पूर्णतः मलेरिया युक्त घोषित किया है, जो पिछले 5 वर्षों से एक भी स्थानीय मामला न आने के कारण चर्चा में रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केप वर्डे। केप वर्डे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम चलते हैं। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने भारत की अमूर्त संस्कृत विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को की सूची के लिए किस पारंपरिक लोक कला को नामांकित करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यक्षगान। यक्षगान इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही और मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।